नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। उजाना की अनाज मंडी का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दौरा किया और फसल को सही तरीके से नहीं खरीदने पर एक कर्मचारी को फटकार लगाई। दुष्यंत चौटाला ने मंडी में धान, कपास और बाजरे की फसल की जांच की। किसानों से उनकी समस्याएं जानी। अधिकारियों को फसल का एक एक दाना सही तरीके से खरीदने के आदेश दिए। दुष्यंत को अनाज मंडी में कुछ खामियां भी दिखाई दी, जिसे लेकर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने कहा, किसानों मजदूरों के लिए उचाना और अलेबा की अनाज मंडियों में खाने की कैंटीन की व्यवस्था की गई है, जो कि सरकार के आदेश पर चलाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं में बढ़िया काम करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने वाला देश का पहला प्रदेश। अब तक 72 महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जा चुका है। जींद के लघु सचिवालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए दुष्यंत ने कहा, महिला जनप्रतिनिधियों को सरकार ने स्कूटी देकर सम्मानित किया। आने वाले समय में नॉर्थ इलाके के 5 जिलों की महिलाओं को भी सम्मान दिया जाएगा। दुष्यंत ने कहा, सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पहले जहां पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण का महिलाओं के लिए प्रावधान था, अब उसे 50% किया जा रहा है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, निश्चित रूप से बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार एक तरफा जीत हासिल करेगा, वहां कांग्रेस की पराजय होगी। उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा हल्के में पहुंचे, जनसभाओं को संबोधित किया। हुड्डा के साथ कांग्रेस के तमाम नेता भी जनसभा में शामिल हुए। हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कहा, किसानों की भलाई के लिए काम नहीं हुए, फसल का कभी दाम नहीं बढ़ा, लागत बढ़ी लेकिन समर्थन मूल्य घटा। हुड्डा ने कहा, 6 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए। कांग्रेस के समय में चौमुखी विकास हुआ था। शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें तो हर क्षेत्र में लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी थी। जींद में गैंगरेप पीड़िता की इंसाफ की मांग को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, एसपी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एसपी को निर्देश दिए, मामले में उचित कार्रवाई की जाए। विपक्षी पार्टियों पर वार करते हुए विज ने कहा, घोषणा पत्र में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देने की घोषणा करने में कुछ गलत नहीं, क्योंकि घोषणा पत्र में प्राथमिकताएं आती हैं और इस वक्त कोरोना की वैक्सीन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर विज ने कहा, उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार धारा आर्टिकल 370 की गलती की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के समय में महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 लगवाने के सपने छोड़ गए। गोहाना में बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बड़ौदा में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता पिछली भूल को बुलाकर कमल का फूल खिलाने वाली है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा, प्रदेश में 10 साल कांग्रेस रही, दिया तले अंधेरा था, बड़ौदा को विकास से वंचित रखा, बड़ौदा में इतिहास रचने का समय आ गया। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कैप्टन ने कहा, कांग्रेस ने 10 साल क्षेत्र में चौधर के नाम पर बरगलाने का काम किया। छलावे की राजनीति में बड़ौदा के लोग नहीं पड़ेंगे। चुनाव प्रचार के लिए इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला गोहाना पहुंचे। बड़ौदा के गांव सिकंदरपुर मांसरा में उन्होंने लोगों से इनेलो के पक्ष में वोट की अपील की। जीत का दावा करते हुए चौटाला ने कहा, जैसे ही इनेलो का प्रत्याशी जीतेगा वैसे ही मध्यवर्ती चुनाव होंगे, इनेलो सरकार बनाएगी। ओपी चौटाला ने कहा, प्रदेश के युवा के पास रोजगार नहीं है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है युवा। चुनाव आया तो झूठे वादे किए जा रहे हैं। भिवानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को मोदी के बारे में उल्टा सीधा ना बोलने की नसीहत दी। कहा, राहुल के बोल बीजेपी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाते हैं। अठावले ने कृषि कानूनों को किसान हित में और पंजाब सरकार के पास किए गए प्रस्ताव को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले भिवानी में पूर्व मंत्री ठाकुर वीर सिंह की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामों की सराहना की और बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन देने की घोषणा की। रतला से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मौजूदा विधायक नयनपाल रावत पर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है, उनके कार्यकाल में विकास कार्यों के पत्थरों को हटवाकर फिर से नारियल फोड़ा जा रहा है। टेकचंद शर्मा ने कहा कि वो इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुद्दे को लेकर अब वो पहले चंदावली गांव में महापंचायत करेंगे और उसके बाद सीएम के पास जाएंगे।
मार्च मई पर पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में 3 प्रमुख योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। पीएम ने एक साथ कई योजनाओं का शिलान्यास किया। बुजुर्गों के लिए तोहफे, ये खास तोहफा है। पीएम ने बुजुर्गों को दी रोपवे की सौगात। गिरनार की चोटी पर स्थित भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के लिए 10,000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। अब महज 60 मिनट में तय किया जा सकेगा ये सफर। प्रधानमंत्री ने गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की। इस योजना से किसानों को सुबह 7 बजे से ही बिजली मिल सकेगी। पीएम ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना के जरिए 2023 तक पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। बहादुरगढ़ नगर परिषद पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नेहरू समर्थक पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद की चेयरपर्सन और अधिकारियों पर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर टेंडरों में घोटाला करने का आरोप लगाया। पार्षदों का कहना है कि गोलमाल में ठेकेदार करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। निर्धारित रेट से ज्यादा रेट पर टेंडर अलॉट होने का ये कोई अकेला मामला नहीं। गली और नालों के दर्जन भर से ज्यादा ऐसे ही टेंडर सामने आ चुके हैं। किसानों को 72 घंटे में धान की पेमेंट देने के दावे हवा हवाई हुए। कुरुक्षेत्र में धान का बीते 18 दिनों से भुगतान नहीं मिलने से दुखी किसान गांव भैंसी माजरा में दरी बिछाकर आमरण अनशन पर बैठ गए। किसान ने कहा उसने 6 अक्टूबर को धान की फसल मंडी में बेची थी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि पेमेंट 3 दिन में मिल जाएगी, लेकिन पेमेंट का कुछ अता पता नहीं। सिरसा में कृषि कानूनों का विरोध जारी। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में लगाए गए पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किसानों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। पहले दिन जिले भर से आए किसानों में से 11 किसान क्रमिक अनशन पर बैठे। किसानों ने कहा सरकार ने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई तो किसान आमरण अनशन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। नूह में उजीना ड्रेन समेत ज्यादातर नहरों और रजबाहों में पानी नहीं है। पानी नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरसों गेहूं की बिजाई और सिंचाई से लेकर सब्जियों की फसल लगाने के लिए किसान पानी का इंतजार कर रहे हैं। बुनहाना के मामलिका गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी है। गांव में ट्यूबवेल नाम मात्र है। खेतों की प्यास बुझाने के लिए एकमात्र उजीना ड्रेन ही सहारा है। ड्रेन में पिछले करीब 30 दिन से पानी नहीं आया। अनाज मंडी में धरने पर बैठे आड़तियों की मांग को मानते हुए प्रशासन ने एक बड़ी राहत दी। प्रशासन ने आड़तियों की फसल खरीदने की संख्या को बढ़ाए जाने की मांग को स्वीकार किया। आड़तियों ने किसान की फसल खरीद की संख्या नहीं बढ़ाने तक लगातार धरने की चेतावनी दी थी। प्रशासन ने अब किसानों की फसल खरीदने की संख्या को 24 से बढ़ाकर 80 कर दिया है। पल-पल में महंगी हुई सब्जियों ने लोगों के घरों के रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया। आलू प्याज के साथ टमाटर के भाव बढ़ गए। टमाटर अब 35 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। सब्जी मंडी में आने वाले ग्राहकों के प्याज के भाव सुनकर ही आंसू निकल रहे हैं। इन दिनों प्याज का दाम 60 से लेकर 70 रुपए प्रति किलो तक हो गया है। कुरुक्षेत्र में सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा। आलू प्याज टमाटर के दाम आसमान छू रहे। प्याज 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा, तो वहीं टमाटर के दामों ने हाफ सेंचुरी लगा दी। उधर धनिया के रेट 100 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। कोरोना काल में सब्जियों की रेट बढ़ने से लोगों की रसोई से लेकर जेब तक पर असर पड़ रहा है। कैथल में सीएम फ्लाइंग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड मारी। एक सप्ताह में कैथल में सीएम फ्लाइंग की तीसरी बड़ी रेड। अधिकारियों ने मौके से घी के सैंपल लिए। फैक्ट्री से भारी मात्रा में घी के टीन, रिफाइंड और खाने के तेल के टीन बरामद किए गए। पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया। फैक्ट्री बिना साइन बोर्ड के चलाई जा रही थी। एलनाबाद में पुलिस ने लग्जरी कार में सवार एक व्यक्ति को काबू किया। लाखों रुपए का 70 किलोग्राम डोडा पोस्ट इससे बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। ये लगातार तीसरे दिन है जब पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करों को पकड़ा है। इससे पहले पुलिस ने 40 किलो और 20 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। इससे पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। फतेहाबाद के थाना रोड पर पारिवारिक विवाद के चलते दो भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े भाई की दुकान पर आकर हमला कर दिया। हमला करने के बाद घर में घुसकर भी तोड़फोड़ की।
आसपास के लोगों ने बीच बचाव मामले को शांत करने की कोशिश की। दुकान और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ तौर पर लोहे की रॉड से आरोपी हमला करते हुए नजर आए। अंबाला में सेक्टर 10 में सिर्फ 9 मिनट में चोर लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। परिवार के लोग बाजार गए हुए थे। पीछे से चोर दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। 7वीं क्लास में पढ़ रहे 12 साल के एक बच्चे ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद बच्चे को नागरिक अस्पताल में ले जाया गया। उसे मृत घोषित कर दिया डॉक्टर्स ने। इस 12 साल के बच्चे के फांसी लगाने का कारण पिता की डांट है। बताया जा रहा है कि पिता ने बच्चे को पढ़ाई के लिए डांट दिया था, जिसके बाद बच्चे ने फांसी लगा ली। करनाल पुलिस ने आनंद विहार डबल मर्डर में आरोपी 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 8 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। आनंद विहार डबल मर्डर में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। इसके साथ ही पुलिस हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को भी जुटाने में लग गई है। यमुनानगर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ स्थल बिलासपुर में लगने वाला मेला कपाल मोचन इस बार नहीं लगेगा। कोरोना के चलते सरकार ने इस बार मेला नहीं लगाने के आदेश जारी किए। मेले में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत देश के बाकी राज्यों से 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हिस्सा लेने आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पर विशाल मेला लगता है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मेला इस बार नहीं हो रहा, इसलिए कपाल मोचन ना आए, बल्कि घरों में रहकर इस त्योहार को मनाएं। इस बार सरोवरों में स्नान की भी इजाजत नहीं। सिरसा में त्योहारी सीजन के चलते आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। बाजारों में 8 जिप्सी और मोटरसाइकिल राइडर गश्त कर रही है। लोगों को कोरोना के नियमों की पालना के लिए जागरूक किया जा रहा। बिना मास्क मिल रहे लोगों के चालान काटने समेत उन्हें मास्क भी उपलब्ध करवाए जा रहे। सभी चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात। डीएसपी ने बताया सभी बाजारों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गश्त भी बढ़ा दी गई है। समय समय पर एसएचओ और बाकी अधिकारी भी बाजार में निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई छूट न हो। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में जन्मे एक बच्चे के 2 सिर हैं। बच्चे को देखकर हर कोई हैरान है। 4 बेटियों के बाद परिवार में बेटा पैदा हुआ है। नागरिक अस्पताल पहुंचे बच्चे के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर्स ने बच्चे की एमआरआई करवाने के लिए पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल भेजा, जिसके लिए वो कुरुक्षेत्र से पंचकुला आए। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,55,000 के बाद 24 घंटे में मिले 1,270 नए मरीज। 17 की मौत। एक्टिव केस 10,082 से ज्यादा। सिरसा में कोरोना संक्रमित 90 वर्षीय महिला की मौत हो गई। 41 नए केस मिले। 28 मरीज रिकवर हुए। सिरसा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 77 हुआ। 371 केस एक्टिव। पंचकुला में 34 नए कोरोना मरीज मिले। सीएमओ ने बताया 2 हेल्थ केयर वर्कर भी कोरोना संक्रमित मिली हैं। कोरोना संक्रमित सभी मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा। कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाली जा रही। करनाल में कोरोना के 28 नए केस मिले। जिले का रिकवरी रेट 96% के पार। करनाल में कोरोना के 216 केस एक्टिव। 116 की अब तक मौत। नूंह में 24 घंटे में 1 नया केस मिला। 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 26 लोगों की मौत। नूंह में कोरोना के 32 एक्टिव केस। अब तक कोरोना के 1,245 मामले सामने आए, जिनमें से 1,187 मरीज हुए ठीक। 31,853 लोगों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है। देश में कोरोना पर लग रही लगाम। 24 घंटे में सामने आए 53,270 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 78,14,682 के बाद अब तक 70,16,046 मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 125 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 43,015। अब भी 1,43,922 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 3,057 नए केस। अब भी 32,960 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 10,850 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,202 नए केस। अब तक 4,18,685 से ज्यादा नए मरीज ठीक हुए। 30,962 केस एक्टिव। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आई 4,086 नए केस। 26 लोगों की मौत। 26,000 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 17,000 एक्टिव केस। एक दिन में 1,815 नए केस मिले। मरीजों का आंकड़ा 1,82,000 के पार।
पंजाब में एक दिन में आए कोरोना के 464 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,30,157 के पार, 4,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,24,00,000 के पार, अब तक 11,49,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 98,97,000 कोरोना केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 87,46,000 के पार, अब तक 56,98,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,56,000 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 53,55,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 14,80,646, अब भी 3,35,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, एनसीआर में हवा में फैल रहा धुएं का जहर, अगले 2 से 3 दिन में प्रदूषण के और बढ़ने के आसार, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी। एक तरफ जहां ईपीसीए वायु प्रदूषण बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है, तो वहीं फरीदाबाद में नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मशीनों की ओर से सड़कों की धूल मिट्टी को साफ करने के बाद निगम के कर्मचारी आरक्षित इलाकों में धूल मिट्टी को डाल रहे हैं, जिसकी वजह से फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम में भी सरकार ने किए दिशा निर्देश जारी, दिल्ली से लगते जिलों में बढ़ रहा प्रदूषण, किसानों से भी पराली न जलाने की अपील। फरीदाबाद में भी सरकार ने किए दिशा निर्देश जारी, दिल्ली से लगते जिले में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी का छिड़काव जरूरी। भिवानी के हरिपुर पालवास गांव में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, कारणों का अभी तक पता नहीं। सीएम मनोहर लाल ने शहीद पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत पहली बार पुलिसकर्मियों को शहादत का सम्मान मिलना शुरू हुआ है। सीएम की इस पहल की शुरुआत प्रदेश में सबसे पहले भिवानी जिले में की गई। यहां शहीद हुए 2 पुलिस कर्मचारियों के नाम पर पार्कों के शिलान्यास से लेकर स्कूल में उनकी जीवनी समेत फोटो को लगाया गया है। पुलिस स्मृति सप्ताह के तहत गांव गुदराना में शहीद बाबूराम को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत भी मौजूद रहे। शहीद बाबूराम के भाई को शहीद की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही परिवार को आश्वासन दिया गया कि पुलिस प्रशासन हमेशा उनके साथ है। देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के परिजनों को पुलिस विशेष रूप से सम्मानित कर रही। यमुनानगर में ऐसे 7 पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नूह शहर समेत जिले के तमाम शहरों में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया। डीसी धर्मेंद्र खड़गटा के निर्देश पर अधिकारियों की एनफोर्समेंट टीम बनाई गई है, जो लगातार अतिक्रमण को हटाने में जुटी है। झज्जर के अकेहड़ी मदनपुर पंप हाउस में महिला का शव मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई। न ये साफ हो पाया कि महिला ने आत्महत्या की है या फिर उसे मारकर शव वहां फेंका गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पंप हाउस से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने शुरुआती जांच में महिला की मौत पानी में डूबने की वजह होने की आशंका जाहिर की है। वृद्धाश्रम से निकलकर आया डराने वाला सच सामने। वृद्धाश्रम में रहने वाली एक वृद्धा की वहां की महिला डंडों से पिटाई कर रही है। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मीडिया में मामला आने के बाद हरियाणा महिला आयोग हरकत में आया। वायरल वीडियो की जांच करने आयोग की सदस्य इंदु यादव भिवाड़ी पहुंची। लापरवाही पाए जाने पर इंचार्ज को जमकर फटकार लगा। त्योहारी सीजन को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर करनाल में पुलिस अलर्ट पर है। जिले में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम एसपी गंगा राम पुनिया ने जानकारी दी। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई योजना बनाई है। विभाग शहर के व्यस्त चौराहों पर राहगीरों की कोरोना टेस्ट करेगा, मास्क पहनने के लिए जागरूक करेगा। नूह के सरकारी अस्पतालों में कई बीमारियों के इलाज में काम आने वाली वैक्सीन अब तापमान कम या ज्यादा होने की वजह से खराब नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने माई इवन ऐप के जरिए कोल्ड चेन हैंडलर के पद पर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की है। स्वास्थ्यकर्मी तापमान मापने वाली मशीन से घर बैठे अपने फोन पर पल पल का अपडेट ले सकेंगे। वैक्सीन को जितने तापमान की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा या कम तापमान होता है तो मोबाइल पर ही तुरंत कोल्ड वैन हैंडलर को जानकारी मिल जाएगी।